अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा पूरा दिन जाने वाला है ऑर्डर पे, क्योंकि मेरे दो दो ऑर्डर है, दो दो क्या मेरे तीन तीन ऑर्डर है। तो मेरे वो भी दूर दूर है, जैसे नाई गाँव में है और फिर एक ऑर्डर है मेरा गोरेगांव में। तो मुझे निकलना ही है, आज जल्दी का है। नाई गाँव का तो खैर मेरा 11 बजे का, तो आज मैं कुछ 9 बजे के टाइम में निकल जा रही हूँ। और फिर अभी मैं वेट कर रही हूँ, ब्लिंकिट से मैंने कुछ ऑर्डर किया है, तो मेरे पैकेज में था, तो वो मेरे पास था नहीं, अवेलेबल नहीं था, जैसे D10 पैक। तो वो मैंने ऑर्डर किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए आजकल बहुत ही आसानी हो गया है कि जैसे हम तुरंत ऑर्डर करते हैं, तो मुझे 19 मिनट का वेट करने के लिए सामने वाले ने बोला है। तो मेरा सामान मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास आ जाएगा। तो वही मैं वेट करते बैठी हूँ, और ना मेरा सामान यहाँ पर ये सब पूरा रेडी है, और थोड़ा बस मुझे सही से रखना है। तो जैसे ही मेरा चीज़ आ जाता है, तो फिर मुझे बस निकलना ही है। वो तो मतलब अच्छा हुआ कि जल्दी से मैंने ऑर्डर कर दिया, तो हो भी गया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सही टाइम पे मतलब ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग निकला है, जो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। तो बस जैसे ही आ जाए, तो बस मुझे निकलना ही है। एकदम रेडी बैठी हूँ, बस मैं प्रोडक्ट का ही इंतज़ार कर रही हूँ। खैर, सामने वाले का फ़ोन आ रहा है, तो मैं जाकर पहले अपना पार्सल लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जाकर अपना पार्सल लेकर आ गई। ये है मेरा ब्लिंकिट से पार्सल आ गया है, और अभी इसमें देखते हैं। तो ये मेरा है, इसमें ये है, इसमें से D10 मैंने ऑक्सी D10 मंगाई हूँ। तो इसके अंदर देखते हैं कितने पाउच है। बहुत टेंशन हो रहा था मुझे, क्योंकि ब्यूटी सेंटर भी मेरा जाना नहीं हुआ था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कैसा करूँ, क्या करूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ। रात में मैंने बहुत ट्राई किया जेप्टो पे, तो जेप्टो पे ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं था कि मतलब अलग अलग डिटेनिंग था। जो मुझे चाहिए था वो था ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पैकेज में रागा था। तो मैंने सोचा कि ये मंगाओ तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब का कुछ मिल ही नहीं रहा था कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, कैसे मंगाऊँ। बहुत कंफ्यूज थी, और सुबह का मेरा ऑर्डर है, और जाना भी इतना दूर है, और सुबह सुबह कोई शॉप भी खुलती नहीं है कि कहीं से मुझे मिल जाए। तो इतना कंफ्यूज थी। फिर सुबह सुबह उठकर मैंने गूगल पर सर्च करके ब्लिंकिट का देखी कि उसमें मतलब 19 मिनट या 20 मिनट में मतलब पहुंच जाएगा। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ और मेरा सामान भी आ जाएगा, मतलब ये जो मेरा पार्सल है। तो मैंने फिर क्या करी, रेडी होके बैठ गई, जब तक मेरा ये रेडी होने में और ये मेरा रिटर्न पैक आ गया। तो बहुत खुशी होती है कि मतलब इतना इजीली हम लोगों के लिए हो गया है कि हम लोग अभी इजीली मतलब कोई भी चीज़ मंगा सकते जगह पर। अब मेरा जाना भी बच गया, वरना मुझे भागते हुए जाना पड़ता। तो चलो, शुक्र है जो भी है मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, अभी मैं निकलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो गया जाने के लिए। फिर और ये मुझे ब्यूटी सेंटर की तरह ये 199 में है, तो मुझे 166 में मिला है डिस्काउंट होके। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इस पे से मंगाया तो मुझे बहुत महंगा मिल गया, नहीं। जैसा उन लोगों को ब्यूटी सेंटर में मिलता है, वैसे ही इसमें भी मिला है। तो बहुत मतलब खुशी होती है, ऐसा सब देखकर अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। तो अभी मैं निकलती हूँ, और मिलते हैं। जा रही हूँ अपने ऑर्डर पर, जो मेरे को जाना है अंधेरी से। तो अंधेरी से होकर मुझे नाईगाँव जाना है। नाईगाँव से रिटर्न मुझे गोरेगांव आना रहेगा। तो गोरेगांव में मुझे सेकंड ऑर्डर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑर्डर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अभी मैं ये बस में बैठी हूँ, AC वाले। तो बस अंधेरी आने ही वाला है, चकाला तो आ चुका है माशाल्लाह। बस बहुत ही खूबसूरत आजकल निकली है AC वाली। तकलीफ अगर इंसान कितना भी ट्रैवल कर ले, तो AC वाले बस में आके सारी थकान उतर जाएगी। मेरी अब जा रही हूँ टिकट निकालने। अभी मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ ट्रेन का, जो ट्रेन आएगी तो फिर मुझे ट्रेन में जाना है। लेकिन संडे का दिन है, तो ज़्यादा रश तो नहीं है, वरना यही दिन अगर नॉर्मल डे होता, जैसे मंडे से सैटरडे, तो इतना रश होता कि यही ट्रेन से मुझे जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। मैं जल्दी शायद ही जाती, और ये ट्रेन आ गई है।
तो ट्रेन में भी ज़्यादा रश नहीं है, मैं इसमें ही चली जाऊंगी, वरना पता नहीं कितनी ट्रेनें मेरी छूट जाती, बहुत मुश्किल होता है। और ये अभी मुझे सीट तो नहीं मिली है, तो खड़े खड़े ही मैं चली जा रही हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि इतनी गर्दी नहीं है। गर्दी में वरना एक दूसरे के धक्का धुक्की जो लगती है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। वो प्लस ऊपर से इतना एक बड़ा बैग जो वो भी वजन है, तो मैं Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ नाईगांव, और मुझे वेस्ट में जाकर जाना है, शेयरिंग पकड़ना रहेगा। मीरा रोड के चक्कर में मैं नाईगांव से अभी छोड़ दी होती। अच्छा मैंने पूछ लिया एंड टाइम पे, तो लोगों ने बताया कि मीरा रोड नहीं, ये नाईगांव है। तो अभी चलो फाइनली पहुंच तो गई हूँ। आज संडे का दिन है, तो यहाँ पर सब इतना रश तो है नहीं। अगर संडे नहीं होता तो मैं यहाँ का ऑर्डर लेती ही नहीं, क्योंकि यहाँ का ट्रैवल करना बहुत ख़तरनाक है। तो चलो पहुँच तो गई हूँ। अब इसके बाद मेरा अगला ऑर्डर होगा गोरेगांव का, तो अभी पहुँच जाती हूँ पहले मैं। जगह जगह पर एस्केलेटर सीढ़ी भी है, तो टेंशन नहीं, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता और थकान भी ज़्यादा हो जाती। जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही मुझे शेयरिंग रिक्शा मिल गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल कहीं भी जाओ तो वहाँ पर शेयरिंग रिक्शा चलती है, तो ये फ़ायदा है हमारे लिए। हाँ तो पहुँच गई हूँ मैं। अरे ये गिर जाता है एक टाइम। नाईगांव पहुँच गई हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि बिल्डिंग कम, सारे बंगले ही बंगले, लाइन से सिर्फ और सिर्फ बंगले ही है, जितना भी है अंदर अंदर सब बंगले। माशाल्लाह है, अच्छा ही है। वरना नाईगांव तो पहले इतना खाली दिखता था, आज भी खाली दिखता है, लेकिन बंगले ही बंगले हो गए यहाँ पर। ये सारे बंगले ही है जितने भी है। बिल्डिंग तो बहुत ही कम है। एक सामने बिल्डिंग दिख रही है, साईं बाबा रेसिडेंसी, सब बंगले। अच्छा लगा यहाँ भी आकर। समझ में तो आता है एरिया में आने के बाद, लेकिन माय गॉड यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं, डर लगता काट ना ले। देखते हैं, एमोज नाइट में जाना है मुझे। 2 hours later. तो यहाँ से मेरा ऑर्डर तो अभी कंप्लीट हो गया। जो बत्ती जल रही है वहीं पर मेरा ऑर्डर था, जिसमें लाइट जल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो मेरा 1 घंटे में हो गया है। और अभी मैं निकल रही हूँ गोरेगांव के लिए, क्योंकि वहाँ भी मेरा एक ऑर्डर है। यहाँ पे ले लेती हूँ, वहाँ भी एक ऑर्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1 ही घंटे में मेरा ऑर्डर हो गया। मुझे लगा था ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन हो गया। तो अभी चलते हैं गोरेगांव। तो अभी तो 12 सवा 12 ही हो रहा है, 11 बजे का यहाँ का ऑर्डर था। तो अभी लेते हैं, निकलते हैं गोरेगांव। बाहर तो यहाँ से भी जाना है, यहाँ से जाना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर निकल के, क्योंकि घर में बैठ बैठ के बोर भी होता है। और ऑर्डर के बहाने एक इंसान हर अलग अलग जगह पे घूम भी लेता है, जैसे मैं भी घूम रही हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, अलग अलग जगह देखकर, क्योंकि मुंबई में रह रह के ये सब एरिया देखने को मिल ही नहीं रहा था। लेकिन ऑर्डर के थ्रू कैसा होता है, सारे एरिया घूमने मिल रहे हैं, समझ में आ रहा कि यहाँ पर ये एरिया में ऐसा है वैसा। अभी ये शायद न्यू बिल्डिंग बन रही है, अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं। कुछ बिल्डिंग दिख रही है, ज़्यादा तो नहीं दिखती है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे सारे बंगले ही नज़र आए। अच्छा लगा बंगला भी। मुझे रिक्शा मिलेगी शेयरिंग, अभी मैं यहाँ पर खड़े रहती हूँ। ऐसे तो मैं पर्सनल भी कर सकती हूँ, लेकिन शेयरिंग यहाँ पर मिल ही जाती है। देखते हैं यहाँ पर शेयरिंग कब तक आती, मिल तो जाएगा। शेयरिंग के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि स्टेशन के पास में ही है, तो कोई ना कोई तो रिक्शा आएगा ही।
मुझे तो मज़ा आ रहा ऑर्डर लेने में, थोड़ा बाहर घूमने मिल रहा है, देखने मिल रहा है अलग अलग जगह। बस रिक्शा मिल जाए तो जाकर स्टेशन पे थोड़ा टाइम मैं बैठ भी सकती हूँ आराम से। फिर ट्रेन आएगी, फिर जाएंगे अपने दूसरे ऑर्डर पर। फ्रेंड्स, मैं गोरेगांव पहुंचने के बाद ये मैं निकल गई हूँ बाहर। तो ये यहाँ पर इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, शायद ये गणपति के लिए ही बनाया होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूलों से बना हुआ है। जो यहाँ पर मैं पहली बार ऐसा स्टेशन के बाहर देख रही हूँ जो इतनी खूबसूरती से बनाया है। और ये सारा बाज़ार वाली लाइन है, गोरेगांव स्टेशन के बाहर का है। और यहाँ पर पी लेते हैं गन्ने का जूस, क्योंकि प्यास भी लगी थी, क्योंकि मैंने बिस्किट खाई थी और एक नींबू ले रही थी, लेकिन उसके बाद भी गन्ने का जूस देखकर तो प्यास लग गई है। बहुत ही लंबा चलना पड़ रहा है भाई मुझे यहाँ पर गोरेगांव के शेयरिंग के लिए, बहुत लंबा है। काफ़ी टाइम से मैं चल ही रही हूँ शेयरिंग पकड़ने के लिए। अभी इधर रहेगा शेयरिंग, तो जाके पकड़ते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर DPS पार्क व्यू में, BP इंफ्रा ग्रुप। तो इसी में मुझे आना था, B विंग में जाना है। तो चलते हैं अंदर। मुझे कितने फ्लोर पे जाना है पता करना पड़ेगा पहले। तो ये हूँ मैं, तो अभी मैं B विंग में 106 में मुझे जाना है। पहले मैं देख लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ। 106 एंट्री करना पड़ेगा, पहले करती हूँ एंट्री। हाँ, ब्यूटिशियन का। और ये हाँ, और यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ क्या लिखना है? अच्छा, बस एंट्री हो गई मेरी और आ गई मैं लिफ्ट में। नया है वो? हाँ जी। कितना बार है? 1600 1605 तो 16 ही रहेगा ना? जी जी, थैंक यू। थोड़ा समझ में नहीं आता है, बहुत एड्रेस निकालना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन माशाल्लाह लिफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। नए नए जगह पे जाकर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो अच्छा लगा। अभी तो 15 पे है, ये पहुँच गई हूँ मैं 16 पर। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत इजीली एड्रेस निकाल कर पहुँच जाती हूँ यहाँ पर, कहीं पर भी जहाँ कहीं भी मुझे आना होता है मैं इजीली पहुँच जाती हूँ। इतना मतलब स्मार्ट तो हूँ। तो अभी मुझे 1605, तो ये है 1605, तो इसको मैं बजा रही हूँ बेल। तो जाते अंदर। ये देखो यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू है। जहाँ पर मैं गोरेगांव में ऑर्डर पर आई हूँ, ये वहाँ का सीन है, ये बिल्डिंग से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी मेरा ऑर्डर हो गया कंप्लीट और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर पर। तो मुझे एक ऑर्डर और है, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रैफिक या कुछ नहीं रहा तो मैं इंशाल्लाह वो भी ऑर्डर ले लेती हूँ, क्योंकि अभी वो रश के ऊपर ही होगा, टाइम के ऊपर ही होगा। देखते फिर तो निकलते यहाँ से। ट्रेन में आके बैठ गई हूँ गोरेगांव स्टेशन पे, और ये शायद गोरेगांव लास्ट है। तो ये ट्रेन में मैं बैठी हूँ अभी। तो ये ट्रेन तो अभी खाली है और मुझे जाना अंधेरी। तो देखते हैं, तीसरा ऑर्डर तो मेरा कैंसिल हो गया है, जाना तो नहीं है मुझे तीसरे ऑर्डर पर। तो देखते अभी, क्योंकि 2 ऑर्डर में इतना थक गई और गणपति का टाइम है, इतना रश भी रहेगा तो मुश्किल भी लगता है, क्योंकि 7 साढ़े 7 तो यहीं पर बज गए।
और वहाँ पर पहुँचने तक और लेट हो जाएगा, फिर वो ऑर्डर करने तक मुझे 12 बज जाएंगे। तो बेहतर है कि मैं कैंसिल कर दूँ। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं ले सकती हूँ उस ऑर्डर को। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जाती हूँ घर पर पहले। तो फ्रेंड्स, ये जगह जगह पर गणपति की मतलब धूम मची हुई है, जो गणपति लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाच गाने बैंड बाजे जो चल रहे हैं, उसमें इतना रश हो रहा है कि हम लोगों को जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ये बस में बैठे बैठे ही मुझे 2 घंटे हो गए, जबकि मुझे जल्दी पहुँचना था, लेकिन 2 घंटे तो सिर्फ बस में ही हो गए। आते आते इतना रश है कि क्या ही बोलूँ, पूरा रास्ता जाम हो गया है। हर जगह जगह पर गणपति है। बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक को भी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो रश ये सब सारी चीज़ों से बहुत तकलीफ़ हो जाती है। इंसान को घर पर जाने के लिए लेट भी हो जाता है। इंसान सोचता कोई और टाइम पे हो जाता है, कोई और टाइम। गणपति की वजह से इतना लेट हो गया है कि कम से कम 2 घंटा तो खाली बस में ही हो गया, क्योंकि आगे गणपति जा रही है, लोगों का क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और घर पे भी मेरे ऑर्डर है मुझे, और वो कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना लेट हो गया है ना बस में ही, कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि बस में मतलब बस इतना जगह से हिल क्यों नहीं रही है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि पब्लिक आगे है, गणपति जा रही है, लोगों के डांस चालू है, इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया है। तो इतना ये आ गया नाज होटल। तो अभी नाज होटल पे तो पहुंची हूँ मैं। देखो अब घर पर कब तक पहुंचूंगी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। टाइम ऑर्डर पे नहीं लगता, लेकिन जो ट्रैवल है ना उसमें टाइम लग जाता है। और ये गणपति का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था, मैं सोची थी मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी, इसलिए मैंने ऑर्डर भी नहीं लिया, क्योंकि इतना रश हो गया तो ऑर्डर क्या ही लेना। तो अभी मैं सीधा जा रही हूँ घर पर, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऑर्डर है, वहाँ पर भी क्लाइंट इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इतना लेट हो गया क्या बोलूँ। तो फ्रेंड, मेरे ये जो पूरे दिन का जो मैंने ब्लॉग बनाई हूँ, पूरा दिन मेरा आज सिर्फ और सिर्फ बाहर मेहनत करने स्ट्रगल में ही चला गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा पूरा दिन का ये ब्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर कमेंट करना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।